राधे राधे बंधुओं, कल हमने चर्चा करी थी कि भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी के कहने पर ताटक नामक राक्षसनी को मारने के लिए उद्यत हो गए। श्री राम जी ने अपना धनुष ताना, उसकी भयंकर ध्वनि से चारों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी, जिसे सुनकर सभी जीव भयभीत हो गए। जब भगवान राम के धनुष की ध्वनि ताटक ने सुनी तब उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ वह अत्यंत क्रोधित हो गई। वह उन्मत्त होकर इस भयंकर ध्वनि के उद्गम स्थल की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगी। जब श्री राम जी ने उसे आते देखा तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, जरा इस विभीषण और महाकाय राक्षसनी को देखो। यह इतनी भयंकर है कि पवित्र हृदय वाले इसे देखते ही अचेत हो जाएं। तथापि चूंकि यह स्त्री है, मैं इसका वध नहीं करूँगा। मैं इसके हाथ पैर, नाक और कान काटकर छोड़ दूंगा, जिससे यह अहानिकर हो जाएगी। इस प्रकार से अंग भंग हो जाने पर यह और अपराध करने के योग्य नहीं रहेगी। आगे बढ़ती हुई ताटक ने धूल की आंधी उड़ाई, जिससे कुछ क्षण के लिए राम और लक्ष्मण देख पाने में असमर्थ से हो गए। तब अपनी मायावी शक्ति से ताटक ने पत्थरों की वर्षा कर दी। अपनी पूर्व स्थिति में आकर श्री राम जी ने सारे पत्थरों को नष्ट करके शीघ्र ही ताटक की भुजाएं काट दी। उसी समय लक्ष्मण जी ने उसके कान और राम जी के आदेश पर उसकी नाक का अग्रभाग भी काट दिया, किंतु अपनी मायावी शक्ति का उपयोग कर वह फिर से अदृश्य हो गई। अदृश्य अवस्था में ही उसने पुनः पत्थरों की वर्षा आरंभ की। विश्वामित्र जी ने अधीरता पूर्वक याचना की, हे राम, संध्या काल आने ही वाला है और इस समय राक्षसों का पराक्रम अत्यधिक हो जाता है। अतः अपनी ये दयालु प्रवृत्ति त्याग कर ताटक का वध ही कर दो। जैसे ही श्री राम जी ने बाणों की बौछार आरंभ की, ताटक पुनः प्रकट हुई और उनकी ओर बढ़ने लगी। अविचलित श्री राम जी ने विशेष रूप से शक्तिशाली एक स्वर्ण बाण अपने तरकश से निकाला एवं उस राक्षसनी पर वार कर दिया। तथापि ताटक इंद्र के वज्र की गति से आगे बढ़ी, किंतु श्री राम के एक ही उग्र बाण ने ताटक की छाती भेद दी, जिसके फलस्वरूप वे भयंकर ध्वनि के साथ भूमि पर गिरकर मर गई। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा चैनल दिल से अच्छा लग रहा है, आप तभी अपना लाइक और सब्सक्राइब भेजिए और कमेंट भी तभी करिए। जय श्री राम।